आप सबको और आप सबके तरफ से अपने दल, पार्टी और राष्ट्रीय की तरफ से राष्ट्र की शुभकामनाएं देते हैं। आरक्षण कैसे किसी कराए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। ऐसे में वो गोपालगंज भी गए थे और पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम में शिरकत भी किए थे। ऐसे में इसको लेकर जिस तरीके से वो भाषण के दौरान करीबन 20 मिनट के भाषण में 18 मिनट जो है वो लालू प्रसाद यादव का उन्होंने नाम लिया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि लालू यादव के नाम लिए बिना इन लोगों का काम नहीं चलता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है उस योजना के बारे में जो है अमित शाह ने कुछ जानकारी बिहार की जनता को नहीं दिया, लेकिन सिर्फ लालू परिवार और लालू पर निशाना साधते हुए नजर आए। लालू यादव ने जितना जो है इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में रहते हुए काम हुआ है उस काम को कोई नहीं जान सकता। ऐसे में जनता बिहार की जानती है कि लालू यादव के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है, क्या कामें हुई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम सरकार में थे 17 महीने में हमने नौकरियां दी हैं, रोजगार दिया है, शिक्षा सुधारा है, स्वास्थ्य सुधारा है और कई जो सरकार की योजना है कल्याणकारी उस योजना को धरातल पर हमने उतारा है। तेजस्वी ने इशारों इशारों में जदयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वो जदयू के सांसद नहीं है बल्कि वो बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं, जरूरत पड़ा तो उनके इशारों पर वो डांस भी करेंगे। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी, पहले वो बयान हम सुनाते हैं और उस बयान के जरिए आपको छोड़े जाते हैं। आप सबको और आप सबके तरफ से अपने दल, पार्टी और राष्ट्रीय की तरफ से राष्ट्र की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए इसलिए हुआ और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप सबको पता है कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है। कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज्यादा तैयारी इस बात में रखती है। 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया बिहार को हरा, इस बार बिहार को उन लोगों को सबक दिखाने का परिवर्तन है। अब चुनाव का माहौल है तो हमने पूर्व में ही कहा था दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार चुनाव उतारने का काम किया और कूद कूद के लोग जो है बिहार का दौरा करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि इनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही है। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंखें सही नहीं होते और झूठ और जुमला के अलावा बोलते हैं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखते हैं तो केवल लालू मुद्दा और राज्य की बात करते हैं। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं। अमित शाह जी आप आए जरूर,
लेकिन लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है, आपके आंकड़े ठीक हैं, और देश के गृह मंत्री के बाद जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार, अगर बिहार में अगर आके जनरल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी। अरे भाई, आप ही का है एनसीआर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआर के अनुसार जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं, 65,000, 25,000 बलात्कार हुए, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं, और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। सबसे कम ये आंकड़ा बताना चाहिए। अमित शाह जी आए जनरल राज के बारे में बात कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया आपके नीतीश जी। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना, बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट घोटालों में उद्योग धंधे या निवेश लाए। हम लोग में तो 50,000 करोड़ का 17 महीने हम लोगों ने निवेश लाया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में लीगल सीडीपी की शुरुआत कैबिनेट में हम लोग जो है पास हम लोग करवाए। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लागू, क्या किया। अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसपीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा मधुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेय, चाहे तालीमी वर्कर हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया जरा उसका हिसाब। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आज जाकर की छापा मारते थे, राजनाथ स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवा मुक्त मिलती थी, 600 बढ़ाया हम लोग, साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की। 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गायब थे, एक साथ में कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक कोई देश में नहीं। एएनएम हो, जेएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पदे थे उनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार का टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए।
निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या, तो देखिए विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, तो इन लोगों का केवल बस चुनाव तक ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी जानकी मंदिर बनवाएंगे, वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिया अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारी स्वीकृति से वो, ये क्या करेंगे, फाइल है मंगाने में, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है, झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट के लोग हम दिखा देंगे, अपना फाइल सिक्योरिटी के लोग हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया, आगे भी ये नहीं करेंगे, केवल करेंगे करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को आकर केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए गजब की गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बने, लालू जी की भाभी कब बनी है, भाई कब बने, परिवारवाद के बारे में बात की, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात की, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात की थी। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे तो हमने बोले बिना तैयारी के आ गए, सच तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, कितना झूठ बोलेगी महाराज। अब तो बस कीजिए, कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने की कोशिश करेंगे अमित शाह जी। हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है, क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। अब तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप अगर छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। होंगे गृह मंत्री बिहार के, देश भर के गृह मंत्री